लॉन्चर की चाल और सेफ्टी। चाल में काम आने वाले पुर्जे स्क्रीन के दाहिने तरफ दिए गए हैं। उस पुर्जे को नीले रंग से दर्शाया जाएगा। ट्रिगर दबाने से राउंड फायर होता है। सियर ट्रिगर के ऊपर स्थित होता है। लॉन्चर को कॉक करने पर सियर का कॉकिंग टूथ फायरिंग रॉड के कॉकिंग नोज में फंस जाता है और उसे पीछे जाने से रोकता है। सेफ्टी कैच। सेफ्टी कैच के दो पोजीशन होते हैं, सेफ और फायर। सेफ्टी कैच में एक आधे कटी सिलेंडर का आकार का एक्सिस पिन होता है। सेफ्टी कैच आरएल की अप्लाइड सेफ्टी है। कॉकिंग लीवर। कॉकिंग लीवर दो स्क्रू की मदद से कॉकिंग रॉड के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह लॉन्चर को कॉक करने के काम आता है। कॉकिंग रॉड। कॉकिंग रॉड फायरिंग मैकेनिज्म का मुख्य हिस्सा है और इसकी मदद से लॉन्चर कॉक और फायर होता है। कॉकिंग नॉच। फायरिंग रॉड के अगले हिस्से में एक कटाव होता है जिसमें सियर का दांत फंसता है। इसे कॉकिंग नोज कहते हैं। कॉकिंग रॉड स्प्रिंग। यह स्प्रिंग कॉकिंग रॉड के अगले हिस्से में लगाया जाता है। इसके तनाव के कारण कॉकिंग रॉड ट्रिगर दबाने पर पीछे की हरकत करता है। फ्रंट कैप। फायरिंग मैकेनिज्म हाउसिंग के आगे फ्रंट कैप होता है। यह फायरिंग मैकेनिज्म को खोलने में काम आता है। कैम। कॉकिंग रॉड के पीछे हिस्से में कैम होता है। कैम का उभरा हुआ हिस्सा कॉकिंग रॉड के पीछे की हरकत के दौरान फायरिंग पिन पर दबाव डालता है। कैम फायरिंग पिन के बॉडी में सुराख से होकर गुजरता है। फायरिंग पिन। कैम के दबाव के कारण फायरिंग पिन लॉन्चर में मौजूद सुराख से गुजरकर राउंड के प्राइमर में ठोकर मारता है। वेंचुरी। कोन के आकार का वेंचुरी स्टील का बना होता है। वेंचुरी अपने एक्सिस में घूमता है और राउंड भरना और खाली करने के लिए इसे खोला या बंद किया जाता है। आरएल से फायर करते समय वेंचुरी के पीछे धमाका और शोला पैदा होता है जिसे बैकब्लास्ट कहते हैं। यह बैकब्लास्ट मार्क 2 में 15 मीटर लंबा और मार्क 3 में 60 मीटर लंबा और 45 डिग्री के कोण में बनता है। वेंचुरी फास्टनिंग स्ट्रैप। यह अर्ध चंद्राकार का होता है। इसको हरकत देने के लिए मौजूद लाइनर का इस्तेमाल किया जाता है। फास्टिंग स्ट्रैप में 3 प्रोजेक्शन होता है। लॉक प्रोजेक्शन। लॉक प्रोजेक्शन वेंचुरी की बंद पोजीशन में उसे लॉक कर देता है। स्टॉप प्रोजेक्शन जब वेंचुरी खुली हो, स्टॉप प्रोजेक्शन की वजह से फास्टिंग स्ट्रैप आगे को रहता है। सेफ्टी प्रोजेक्शन या सेफ प्रोजेक्शन यह लॉन्चर में सेफ्टी प्रदान करता है और बिना वेंचुरी के अच्छी तरह से बंद हुए लॉन्चर को फायर नहीं होने देता है। चाल। अब हम सीखते हैं चाल के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे सेफ्टी कैच की चाल, फिर उसके बाद सीखेंगे लॉन्चर की चाल। तो अब लेते हैं सेफ्टी कैच की चाल। सेफ्टी कैच की 2 पोजीशंस हैं, सेफ और फायर। सेफ पर सेफ्टी कैच का गोल वाला भाग सियर के नीचे आ जाता है
और ट्रिगर को नहीं दबाया जा सकता। फायर पर सेफ्टी कैच का कटा हुआ हिस्सा सीयर के नीचे आ जाता है, जिससे आरएल फायर हो सकता है। जब लॉन्चर को कॉक किया जाता है, तब कॉकिंग रॉड आगे की हरकत करता है और सीयर कॉकिंग नॉच में फंस जाता है। इस वक्त फायरिंग पिन कैम से नीचे उतर जाता है। जब ट्रिगर को दबाया जाता है तो सीयर कॉकिंग नॉच से अलग हो जाता है और कॉकिंग रॉड कॉकिंग स्प्रिंग की ताकत से पीछे की हरकत करता है। इससे फायरिंग पिन कैम पर चढ़ जाता है और बैरल में अपने होल से निकलकर राउंड के प्राइमर पर ठोकर मारता है, जिससे राउंड फायर हो जाता है। सेफ्टी। जब तक लॉन्चर को कॉक नहीं किया जाता, वेंचुरी नहीं खुलती, क्योंकि कैम प्लेट सेफ्टी प्रोजेक्शन को रोक देता है और वेंचुरी फास्टनिंग स्ट्रैप अपने एक्सेस पर घूम नहीं पाती। कॉक करने के बाद वेंचुरी को खोला जा सकता है। जब तक वेंचुरी अच्छी तरह बंद ना हो, लॉन्चर फायर नहीं करेगा, क्योंकि सेफ्टी प्रोजेक्शन फायरिंग रॉड के कैम प्लेट को पूरा पीछे आने से रोक देता है। अब अगर वेंचुरी बंद भी कर दें, तब भी राउंड फायर नहीं करेगा, क्योंकि फायरिंग पिन के प्राइमर पर चोट मारने की रफ्तार बहुत कम होगी। इस वीडियो में हम लॉन्चर के पुर्जों के बारे में जानकारी हासिल किए, साथ ही सेफ्टी केज के चाल, लॉन्चर के चाल और इसके मैकेनिकल सेफ्टी यानी कि सेफ्टी के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी हासिल की। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों।